Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study about a very important topic SEBI. जी हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का पूरा नाम है और ये इंटरमीडिएट में बिजनेस स्टडी में आता ज़रूर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 12 अप्रैल 1988 के लिए। ओके, 12 अप्रैल 1988 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और क्यों किया गया था इसके लिए बहुत अच्छे से हमें समझना होगा। देखिए, सेबी एक प्रकार से कंट्रोल करता है किसके लिए? स्टॉक एक्सचेंज के लिए। स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी उसके फंक्शंस हैं, वहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने कस्टमर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस बना रहे, वहाँ पर जो प्राइस से संबंधित कोई ऐसा इंक्रीमेंट ना हो, यानी प्राइस डिटर्मिनेशन शेयर्स का, डिवेंचर्स का और जो भी और सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं उनका, इन सब का और अनऑफिशियल कोई प्रीमियम वगैरह ना लगे और डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इन सब को दूर करने के लिए, यानी जितना भी ये फंक्शन है इसको एक प्रॉपर फॉर्म देने के लिए किसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया? ये किया गया सेबी का, जिसका नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स, इसको 1988 में रेगुलेट तो कर दिया गया, यहाँ पर इस्टेब्लिश तो कर दिया गया, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे कि इसके लिए लीगल स्टेटस कब मिला, तो वो ईयर थी मई 1992। 1992 में इसके लिए जो सेबी है उसके लिए लीगल स्टेटस मिला। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जो सेबी है वो वर्क कैसे करता है। देखो, जितना भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज का वर्क है, अब उस वर्क को प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए जो सेबी है उसके हम फंक्शन की स्टडी करेंगे। और फंक्शंस के लिए 3 भागों में बांटा हुआ है, 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला हमारा है प्रोडक्टिव फंक्शंस, दूसरा डेवलपमेंटल फंक्शंस और तीसरा है रेगुलेटरी फंक्शंस। ओके, अब इन 3 फंक्शंस के लिए यहाँ पर ए, बी एंड सी पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब ए पार्ट में जो प्रोडक्टिव फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, बी में डेवलपमेंटल फंक्शंस कौन कौन से हैं और सी में रेगुलेटरी फंक्शंस कौन कौन से हैं। आइए इनको समझते हैं, बहुत अच्छे से इनके लिए डिस्कस करते हैं, जिससे इनके बारे में अगर लिखने के लिए आए तो आप तुरंत उसके लिए लिखते हैं। पहला है हमारा चेक प्राइस रिगिंग। देखिए, इसमें क्या होता है कि जितने भी लिस्टेड एंड अनलिस्टेड जो सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनके प्राइस से संबंधित जो रेगुलेशंस हैं उनको कंट्रोल करता है कौन? सेबी। तो पहला इसका जो फंक्शन है वो किससे है? प्राइस से रिलेटेड है, यानी किसी भी कस्टमर्स के लिए एक प्रॉपर प्राइस ही यहाँ पर पे करना है। नेक्स्ट इज इट प्रोहिबिटेड इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? देखिए, ये उन लोगों को रोकता है, ऐसे बिजनेस को रोकता है जिनके लिए कंपनी की कुछ जो इम्पोर्टेंट्स इंफॉर्मेशंस होती हैं वो पता होती हैं, उनका बेनिफिट ये उठा ना ले, तो उसके लिए ये क्या करता है? रोकता है, प्रिवेंट करता है। अब ऐसे कौन से हो सकते हैं? जैसे डायरेक्टर्स हैं एंड जो कंपनी से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो पहले से ही पता होती हैं, तो इसका वो फ़ायदा ना उठाने पाएँ, तो इसके लिए भी क्या प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रेड। इसमें क्या होता है फ्रॉडलेंट ट्रेड में? यानी कोई भी कंपनी ऐसा ना हो कि गलत कोई स्टेटमेंट दे करके कोई फ्रॉड करने के उद्देश्य से, यानी कस्टमर्स के लिए अपनी ओर अट्रैक्टिव करे। तो इसके लिए भी जो सेबी है वो प्रिवेंशन लाती है, उसको रोकती है।
नेक्स्ट इज एजुकेट इन्वेस्टर्स, यानी इसका जो अगला फंक्शन है वो है जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए सही नॉलेज देना कि कहाँ पर वो इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कितनी मात्रा में इन्वेस्ट करें, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। तो ये सारी जो एजुकेशन है वो भी सेबी देती है, किसके लिए? फॉर द इन्वेस्टर्स के लिए, जो इन्वेस्ट करने के पर्पज से आगे आए हैं। नेक्स्ट इज चेक ऑन प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, यानी जिनके लिए ये अलॉटमेंट किया गया है उनको प्रीफरेंस दिया गया तो किस बेस पे दिया गया। ओके, तो इसको भी चेकआउट करना, समझना, ये किसका वर्क है? सेबी का ही फंक्शन है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब एक प्रकार से उस रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो कराना है जिसको हिंदी में आचार संहिता जैसा कहते हैं। यानी वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अकॉर्डिंग टू एक जो सेबी ने निर्धारित किए हैं उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो ये भी डेवलप किया है किसने? सेबी ने। तो ये इसके फंक्शन थे, कौन कौन से हैं? चेक प्राइस रेगिंग, इट प्रोवाइड्स इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रेड, एजुकेट इन्वेस्टर्स, चेक ऑन प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, डेवलपमेंट कोड ऑफ कंडक्ट। ये हमारा कौन सा था? प्रोटेक्टिव फंक्शंस थे। अब हम अगला पढ़ेंगे डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट फंक्शंस में फ्रेंड्स क्या क्या है? देखिए, पहला है ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरीज। ये क्या होते हैं? देखिए, जो एजेंट के रूप में बैठते हैं, जिनको हम ब्रोकर्स कहते हैं, जो हमारे लिए ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो ये उनके लिए ट्रेनिंग देने का जो वर्क है वो कौन करता है? सेबी करता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये भी कौन? सेबी ने ही किया है। अब आपको अगर डीमेट अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो किसी भी पेपर की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही परचेज करने से, सेल करने से, एक्सपेंसेस पे करने से सारे के सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। ये कौन रेगुलेट करता है? सेबी। नेक्स्ट इज अंडर राइटिंग ऑप्शनल। ये क्या होते हैं अंडर राइटिंग ऑप्शनल? यानी अंडर राइटिंग ऑप्शनल में ये देखा जाता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को कम करने के लिए कई ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ओके, तो जहां पर हमारा कॉस्ट कम आए उसका ऑप्शन को चूज करना अंडर राइटिंग ऑप्शनल कहलाता है। और यहाँ पर मार्केट ऑफ IPOs, ये इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, ये भी किसके द्वारा? सेबी के द्वारा ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में ये हमारे डेवलपमेंट फंक्शंस हो गए। डेवलपमेंट फंक्शंस में ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरीज, ऑनलाइन ट्रेडिंग डेवलपमेंट, अंडर राइटिंग ऑप्शनल, मार्केटिंग ऑफ IPOs, ये अवेलेबल हैं, ये फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शन आते हैं? बे फंक्शंस जो रेगुलेट करने के लिए, सही से ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं, वो हैं फॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी जो सेबी है वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए सिक्योरिटी से संबंधित जो सिक्योरिटीज़ हैं जिनका सेल एंड बाइंग किया जाता है, उनके लिए जितने भी रूल्स हैं उनको फॉर्म करने का काम इसी का है, सेबी का है। दूसरा है रजिस्टर एंड रेगुलेट टू इंटरमीडियरीज। इसमें क्या होता है कि जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनको रेगुलेट करना और उनके साथ साथ में उनको रजिस्टर करना, यानी उनका एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना, ये भी फंक्शन है किसका? सेबी का। नेक्स्ट इज रजिस्टर एंड रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं उनको भी यहाँ पर रजिस्टर एंड रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट टेक ओवर ऑफ कंपनी, जो कंपनियों को टेक ओवर किया गया है तो उनके लिए भी यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, कि कोई कंपनी टेक ओवर हुई है तो वो अकॉर्डिंग टू रूल है भी या नहीं है, और उसके रीजन्स क्या क्या हैं, और उसका जो कंसिडरेशन हुआ है वो प्रॉपर है भी या नहीं भी है। ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये भी सेबी का एक फंक्शन है कि ऑडिट करना कि स्टॉक एक्सचेंज का जो पूरा क्रियाकलाप है, ट्रांजैक्शंस हैं, वो सही से हैं भी या नहीं हैं, इसकी जो वर्किंग फीचर्स हैं उनमें कोई कमी तो नहीं है। तो ये ऑडिट भी किया जाता है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो थी सेबी पर और इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हमने रखा, समझाया। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।